एक बार फिर स्वागत आप सबका, और जो वीडियो पे देख रहे हैं उसका भी। कल हमने विविध पृष्ठमाला 10 उसके कुल मिला के हमने 4 सवाल किए थे और उसका बेसिक समझा था हमने। आज 6 सवाल आपके सामने पहले से लिखे हुए, 5 से लगाकर 10 तक, कुल मिला के 6 सवाल। और एक पीरियड में इससे ज्यादा सवाल हो भी नहीं सकते और हमें तेज भागना नहीं, क्योंकि हमारे पास इस कोरोना में समय बहुत है। एक दो चीज समझ लीजिए, कल आपको 4 सवाल करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, वो आएगी स्टार्ट में, कुछ सवालों में आएगी। एक तो सबसे बड़ी है कि मैथमेटिक्स को आप लोगों ने क्या किया है कि पहले से एक हाइप खड़ा कर देगी, बहुत कठिन है। मैथमेटिक्स में सबसे बुनियादी विशेषता ये होती है कि इसका जो लगभग इसका आंसर है पहले से सवाल में छिपा होता है और उस आंसर को शब्दों की आड़ में छिपा दिया जाता है। एक तो सवाल को यदि सही ढंग से यदि आपने देख लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका आंसर आपको बेहतर ढंग से आप कर सकते हो। सवाल को समझना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि मैथमेटिक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दो, हंसते खेलते पढ़ो। बहुत सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाएगा अचानक। उसके अलावा भी काफी कुछ से पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने 5 सवाल है, 6 सवाल है और हम 6 सवालों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। देखो ये अभी भी इजी सवाल कह रहा हूं मैं, पर किसी भी प्रश्नवाली का जो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है वो हमेशा क्या होती है, कठिन ही लगती है। इसके कुछ सवाल करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे आप ऐसे कठिन सवालों में प्रवेश करेंगे। सवाल नंबर 5 आप देखिए। मैंने आपको पहले भी कहा, हमेशा कहता हूं कि कम से कम हमेशा ही ध्यान रखो कि सवाल क्या कह रहा है उस पर फोकस कीजिए। देखो सवाल हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में समझ में आती है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब हिंदी समझ में आती है तो हम सवाल को क्यों समझ नहीं पाते हैं। बाय द वे इंग्लिश में लिखा होता या किसी और में लिखा होता तो बात कुछ अलग थी। देखिए पहले आप ये सवाल नंबर 5। सवाल मैंने लिख इसलिए दिया है कुछ लोगों के बाद क्वेश्चन नंबर 5 सवाल देखिए पहले क्या कह रहा है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ज्यादातर जो बच्चे होंगे इस सवाल में इसी जगह हथियार डाल देंगे। अब वो ये समझ नहीं पाएंगे कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल बहुत स्पष्ट कह रहा है, जो सवाल कह रहा है वो बना दो। जैसे क्या कह रहा है कि एक नदी के ऊपर, नदी की बात करता है तो चलो मैं नदी बना देता हूं, समझ लीजिए इसे। हालांकि नदी इतनी स्ट्रेट होगी नहीं, लहराती हुई होगी। इमेजिन कर लो ये नदी है, ये बहती हुई नदी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूसरा, देखो एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, ये नदी का तट है, ठीक है, ये दोनों तट है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसके ऊपर इसलिए पुल यू बना दूं मैं, तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। जैसे यहां से यू बना दूं मैं पुल, ये पुल सीधा बना दिया तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 का, जबकि वो कहे कितने का रहा है, 45 का। यहां पर देखिए 45 का कोण किसका, इसका मतलब ये कि पुल तिरछा बना हुआ है। ये क्या है, ये पुल है, तिरछा पुल बना हुआ है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 का। और ये कह रहा है कि नदी के तट के साथ, यहां पर भी 45 होगा तो यहां पर भी कितने का कोण बनेगा, 45 का ही। मतलब कि नदी के तट के साथ 45 का हमने कोण बना दिया। आगे क्या कह रहा है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। तो ये पुल कितना लंबाई है, 100, पुल तो ये आपका, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर। तो क्या कह रहा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी कौन सी है, यहां से ये नदी की चौड़ाई ये होगी, तो इसको मिला दीजिए। ये क्या होगी, नदी की चौड़ाई। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। नाम रख दीजिए जैसे ए, बी और ये सी। अब सवाल बिल्कुल वापस इजी हो गया। तरीका ये देखो, त्रिभुज कौन सा है, यहां त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में। यहां पर देखिए मैंने पहले बताया, जिसको ज्ञात करना है उसे हमेशा कहां रखो, ऊपर रख दो। ये क्या है आपका, ज्ञात क्या करना है, ए बी। ए बी को आपने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया। जो ऑलरेडी ज्ञात है
उसे क्या करो, नीचे रख दो। ऑलरेडी क्या गया था, ऐसी, यहां ऐसी लिख दिया। ए बी क्या है बोलो, क्या है ए बी, लंब। ऐसी क्या है, कर्ण। लंब बटा कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में। तो यहां क्या लिख सकते हैं आप, हम साइन थीटा। पहले ये साइन थीटा मत लिखो, पहले ये स्टेप देखो, स्टेप दोहराते हुए। जो आपको ज्ञात करना है उसे ऊपर लिख दो, जो पहले से ज्ञात है उसे नीचे लिख दो। जो ज्ञात करना है वो भुजा कौन सी है, लंब है। जो ऑलरेडी पता है वो कौन सी भुजा है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण आपने लिख दिया। जैसे लंब बटा कर्ण आ गया तो किसका अनुपात है ये, साइन थीटा का। यहाँ साइन थीटा लिख दिया। यहाँ थीटा कितना है, साइन 45 डिग्री। ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी की जगह ए बी। एसी का मान कितना है, 150 मीटर। साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान बताओ आप, चलो साइन में देख के बताओ नीचे से। साइन 45 का मान 1/√2 ये √2 बराबर ए बी अपॉन 150। ए बी का गुणा किससे करो, क्रॉस पर मल्टीप्लाई करो। ए बी इंटू √2 1, इसका गुणा कीजिए 150। ए बी बराबर 150 बटा √2। देखिए मेरा ये मानना है, हमेशा ध्यान रखना कि √2 दिया, जैसे आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है उसमें क्या क्या होगा कि आंसर 150 बटा √2 दे रखा होगा। पर जैसे आप एग्जाम में ये आ जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो इसका पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा हो आंसर पूरा निकालना हो, मैं आपको तरीका बता दूं। नीचे कभी भी अंडरवुड की संख्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, √2 या √3। इसके अलावा कोई संख्या तीसरी है हमारे पास नहीं है। तो यहां जैसे √2 है तो नीचे जो भी संख्या हो, नीचे √2 है तो नीचे और ऊपर दोनों क्या करो, √2 से गुणा कर लो। और किसी भी संख्या के अंश और हर में समान संख्या का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका किससे गुणा कर दिया, √2। अब देखिए ए बी बराबर 150 इंटू √2 का मान रख सकते हो 1.414 अपॉन √2 का गुणा √2 से क्या कितना हो गया, 2। 0 हटा दो, 1 2 3 संख्या 1 2 लगा दिया 1000। जो कटे वो क्या करो, काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से काट दीजिए। 7 दूनी 14, ये सतुतर मत कर देना, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, सतुतर मत कर दोगे तो वो हो जाएगा। ये कितना है, 707 गुणा कर दीजिए इसका। ए बी बराबर 7,105 गुणा करना है इसका, गुणा करो फटाफट। तो गुणा पेन से करना पड़ता है। कितना है गुणा, कितना, वापस चेक करो। मैं भी गलत कर सकता हूँ, थोड़ा आप भी करते रहो। 15 और 707 का गुणा करना है। कितना टाइम लगता है गुणा करने में, यही। तो ये कितना है, 105.05 मीटर। कितना, तो अर्थात कि क्या पूछा था ये आपको उसमें, नदी की चौड़ाई। तो यहाँ लास्ट में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ये नदी की अतः नदी की चौड़ाई बराबर 105.05 मीटर। क्लियर, ये ध्यान रखना है। हाँ, हो गया सवाल ये पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल।
वेयर इज द डस्टर? दिख रहा है? कहाँ गया मिटाने वाला? तो इधर रुमाल बलिदान करना पड़ेगा फिर तो। चलिए, अब इसके बाद इस पे एक दो का सवाल बड़े अजीब पूछ लिए होते हैं और वहां आप सब लगभग सब अटके होंगे। और कभी भी ध्यान रखना, मैथ्स को सीखना है तो गाइड को हाथ मत लगाओ जब तक हो सके। नहीं है तो आप लोग आके बधाई के पात्र हो, क्योंकि जिससे सवाल नहीं आया और गाइड की तरफ चला गया तो उसका सीखने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। तो दो खंभे कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो खंभे ए बी कितनी कितनी चाहिए इनकी, 20 और 14 मीटर है। ए बी, जैसे इसका नाम दे दिया सी डी, ये है 20 मीटर, ये है 14 मीटर। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। क्या मेरे चित्र सही बना रहा हूं ये मैं? ये भी थोड़े अब तो कॉमन सेंस लगाना है। ये खंभा 20 मीटर है, माप के तो बनाना नहीं है। मैंने ये खंभा भी मैंने क्या कर दिया, सेम का सेम बना दिया। जैसे आपने सेम बनाया, सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नीचे से मत काटना, जमीन पर टिके रहते खंभे, ये इतनी भी अक्ल रखना। ये 14 मीटर है तो इसको थोड़ा क्या करो, कम कर लीजिए। जैसे ये सी, ये कितने मीटर है ये खंभा, 14 मीटर। मेन चीज इसमें प्रॉब्लम है चित्र बनाना। अब आगे क्या कह रहा है, एक तार से जुड़े हुए हैं। तार से किससे जोड़ो, खंभे तार से किससे जुड़े हुए होंगे, ये ऐसे तो नहीं जोड़ोगे जमीन पे, नहीं। आप कह भी सकते हो भाई तुम्हारा उधर सिस्टम अलग चलता हो, पता नहीं इस रोशनी के वहां। तो ये क्या, एक तार से क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, देखिए ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। यहां से ये जो तार है, तो ये यहां यदि डिवाइडर इसकी आंख होती इस खंभे की, यहां से देखता है तो सीधा देखता, वो क्या है, क्षैतिज रेखा। अर्थात की क्षैतिज रेखा ये होती है। क्षैतिज रेखा से कितने डिग्री का कोण बन रहा है तार, 30 डिग्री का। ये यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री। इसको आप क्या कर सकते हैं, भले यू जोड़ सकते हैं। तो तार की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए अक्कल लगाने की बात है। जैसे ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज तो आपके सामने ये बन रहा है, ये त्रिभुज ये बन रहा है। तो मुझे ये बताएगी इस त्रिभुज की एक भी भुजा पता है आपको, कौन सी भुजा पता है इसमें, आपको बताओ। क्योंकि किसी भी त्रिभुज की एक भी भुजा पता नहीं होगी तब तक आप उसका कोई मान निकाल सकते हो। बताओ कौन सी भुजा पता है। जैसे ए बी सी डी, ये नाम दे दिया ई। अब ये भुजा कितनी होगी बताओ। सीधी बात है कि ए ई बराबर, देखिए हमें ये पता है कि बी ई ये और ये क्या है, बराबर है। बी ई बराबर सी डी बराबर कितना है, 14 मीटर। ये 14 निकल गया तो ए ई कितना बचा, ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई। ए ई बराबर ये 14 इसमें से निकल गया, ए बी इसमें से कितना निकल गया, 14 निकल गया। तो बराबर कितना हो गया, ए ई बराबर 6 मीटर। अर्थात कि ये भुजा कितने की है, 6 मीटर। ए कितनी है कि 6 मीटर। अर्थात कि ये भुजा आपके पास है, आपको ज्ञात क्या करना है, ऐसी त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज ए ई सी में। हाँ इसमें बताइए आप पहले से कौन सी भुजा पता है आपको, ए ई। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिख दो ए ई। ज्ञात क्या करनी है, ऐसी। यहां लिख दिया क्या, ऐसी। ए ई क्या है आपके,
ये भुजा कौन सी है? बोलो बोलो। लंब। अब घबराओ मत, आप में हेजिटेशन है, हेजिटेशन रखो ही मत। जो गलत बोलेगा वही सही बोलना सीखेगा। ऐसी कितना है? ये भुजा ज्ञात करनी है। ऐसी सॉरी ऐसी की भुजा ज्ञात कौन सी करनी है? ऐसी ज्ञात करनी है। तो अपन को ऐसी क्या करना है? हालांकि ए भी ऊपर रख के आप कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपन एक ही तरीके से चल रहे तो वैसे चलिए। ऐसी बटा ए। ऐसी क्या है? कर्ण। ए क्या है? लंब। कर्ण बटा लंब किस पे आता है? किस पे आता है? कौसेक थीटा में। यहां लिख दो कौसेक थीटा। कौसेक थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। कौसेक 30 डिग्री बराबर ऐसी अपॉन ए का मान कितना है? 6 मीटर। कौसेक 30 का मान कितना है? 2। ये 2 बटा क्या करो? 1। ऐसी बटा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ऐसी 6 का गुना 2 से किया तो 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी आ जाएगी? यहां गई आपके तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। देखिए परफेक्शन क्यों जरूरी है आपको बताऊं मैं आपको। जैसे इस बार अपने एक बच्चे के 100 नंबर आए, कार्तिक के 100 में से 100 आए बोर्ड पे 10वीं में। 99 और 98 भी आए। 99 और 98 और जिसके 100 आए सेम थे, सबने एक जैसा किया। पर जिसके 98 आए मतलब 2 नंबर कटे तो कहीं कहीं परफेक्शन में कमी होगी। जैसे चित्र वगैरह बनाओ, मतलब ये कि सिर्फ हिंदी और सामाजिक में जमा के काम करो ऐसा नहीं होता है। आपको मैथमेटिक में भी वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका 6वां सवाल। चलिए अब लेते हैं अपन 7वां सवाल। ये आपको मैं भेज दूंगा, इसके फोटो भेज दूंगा। ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या सिर्फ पढ़ने का काम है। सवाल नंबर 7वां देखिए। यदि किसी मीनार के आधार से, ये थोड़ा ठीक देखिए, ऐसे सवाल जब आ जाएंगे बोर्ड में देता है ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपके मन में सिर्फ घबराहट। जैसे ये सवाल है आप सीधे हथियार डाल दोगे। यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हथियार क्या करोगे? डाल दोगे। पहले किया हुआ बात लगे फिर तो कर लोगे। पर मेरा ये मानना है कि जिससे कि मसले सवाल जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा कोई नया सवाल आ जाए, तब कैसे करोगे? किया हुआ सवाल करना बहुत आसान होता है। पर कभी भी कोई एंटिक सवाल यदि आ जाता है तो हमें इसमें कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल वैसे ही होगा जैसे गणित कहती है। ना तुम्हारे हिसाब से होगा ना वो मेरे हिसाब से होगा। यहां पर देखिए, यदि किसी मीनार के आधार से, मीनार कह रहा है तो क्या करो? ये मीनार बना दी, मीनारी ए और बी। यहां जो ये लाइन कह रहा है वो समझने जैसी है। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से, इस लाइन को समझिए। मीनार के आधार से एक बिंदु है ए दूरी पर और दूसरी बिंदु है, जो दूसरा बिंदु है उससे आधार की दूरी कितनी है? बी। पर यहां पर एक चीज दे रखी है, ए ग्रेटर देन बी। क्या दे रखा है? ए ग्रेटर देन बी। अर्थात कि जो 2 बिंदु है, कोई भी 2 बिंदु है, जैसे बाय द वे मान लो 2 बिंदु ही है, इस आधार से थोड़ी देर के लिए देखिए, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये। इसमें कह रहा है कि देखिए ए बिंदु बी बिंदु से बड़ा है। इसका मतलब यहां से देखो ए बिंदु बड़ा है तो यहां से जैसे कि इस पूरी की दूरी ए बी, इसका नाम दे दिया सी। इस आधार से सी की दूरी कितनी है? ए। ये बिंदु डी, यहां जैसे इस आधार से इसकी दूरी कितनी है? बी। अब यहां पर देखो ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये दूरी ए है और ये दूरी कितनी है? बी है। और बात भी हो गई कि ए की लंबाई ज्यादा है, बी की लंबाई ज्यादा है। ए की लंबाई ज्यादा है तो वो जो कह रहा है कोष्टक बेस की जो शर्त रखी है उस शर्त को भी हमने पूरा कर दिया। अर्थात कि इस मीनार के इस आधार से कोई एक बिंदु है जो बी दूरी पर है, इसी मीनार के आधार से कोई बिंदु है जो कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। क्लियर?
अब इस बिंदु से क्या करेंगे हम, ये इसको मिला दो, इसको मिला दिया। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास कितने त्रिभुज बने, 2 त्रिभुज। अब सवाल क्या कह रहा है, उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 60 है। इस और इस बिंदु से 30 और 60 के कोण है। अब मुझे बताओ इसमें 30 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा। देखिए एक तो ये कोण है डी और ये एक कोण ये, 30 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा। देखिए ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, अर्थात कि मूल बिंदु से कोई सीधी वस्तु जितनी दूर जाती रहती है उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होता रहता है। यदि आपने उसने नहीं कहा कौन सा कितना है, ये अक्ल की बात है। यदि यहाँ पर आप 60 लगा देते और यहाँ पर 30 लगा देते तो इस जिंदगी में सवाल मिलने से रहता। तो यहाँ पर सब चीजें हमने डेकोरेशन कर दिया। अब क्या कह रहा सवाल, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की क्या ज्ञात करनी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है, जैसे ए बी ज्ञात कर दीजिए। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। समकोण त्रिभुज इसमें कितने हैं, 2 हैं। ये त्रिभुज है, ये पर हमारे कोई काम का नहीं क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज कितने हैं, एक ये और एक ये दूसरा, 2 समकोण त्रिभुज है काम के वो। इसमें दूसरी झंझट क्या है कि इसमें किसी भी एक भी भुजा का मान नहीं दे रखा है। मतलब ये सवाल सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। कैसे होगा देखिए, हम एक खोल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी और डी में ज्ञात क्या करना है, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी। ज्ञात क्या है आपके पास, बी डी। यहां क्या लिखा, बी डी। ए बी क्या है बोलो, लंब। बी डी क्या है, आधार। लंब बटा आधार किसमें आता है, लंब बटा आधार tan थीटा में। यहां लिख दिया tan थीटा। यहाँ tan कितना है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। ए बी की जगह ए बी क्योंकि इसका मान पता नहीं है आपको, बी डी की जगह क्या लिखोगे, बी। tan 60 का मान कितना है, √3 बटा 1 बराबर ए बी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी का गुणा इससे किया तो ए बी, इसका गुणा इससे किया तो बी √3। एक जगह ए बी का मान आ गया बी √3। आगे क्या कह रहा है देखिए, अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी और सी में। ए बी सी में देखो क्या ज्ञात करना है, ए बी ऊपर लिख दिया। ऑलरेडी क्या दे रखा है, बीसी, बीसी लिख दिया। ए बी क्या है, लंब। बीसी क्या है, आधार। लंब बटा आधार किसमें आता है, tan थीटा में। तो ये लिख दिया tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर ए बी की जगह ए बी, और यहाँ बीसी का मान कितना है, ए। इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए। tan 30 का मान कितना हुआ, 1/√3 बराबर ए बी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी का गुणा √3 से क्या, तो ए बी इंटू √3, ए का गुणा इससे किया तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए अपॉन √3। क्लियर, ये हो गया। देखिए अब थोड़ा यहां पर देखो, नंबर 1, नंबर 2। क्लियर, यहां पर इसका क्या करें अपन, गुणा कर दें। 1 एवं 2 का गुणा करने पर ये ए बी और ए बी का गुणा किया तो ए बी स्क्वायर, ये कितना है, बी √3 इंटू
ए बटा अंडर 3, अर्थात कि इस पक्ष का इस पक्ष से गुना, इस पक्ष का इस पक्ष से गुना कर लिया। ए बी का ए बी से गुना किया था, ए बी स्क्वायर आ गया। अंडर 3 से अंडर 3 क्या करो, काट दो। ए बी स्क्वायर बराबर ए का गुना बी से किया तो ए बी, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर अंडर ए बी। तो ए बी अर्थात कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर अंडर ए बी। क्लियर? एक बार इसे देख लो, एक बार वापस देख लो, कहीं इसमें प्रॉब्लम हो तो, कहीं कोई समझ भी नहीं आया हो तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम? और जो पहले सवाल किए वो कॉपी बंद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहले कैसे पढ़ाया नहीं कैसे, तो एक ही कंसेप्ट पे काम करो, क्योंकि आपको पढ़ना पूरे साल मुझसे ही है। अब समझ में आ गया सवाल ये? इसे घर जाके देखो, इनका तरीका क्या है। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक ए हिंदी, मैथमेटिक्स इज नॉट ए सोशल स्टडी कि पढ़ लिया कहानी की तरह याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो क्या है कि आपको सैनिक की तरह रणभूमि में उतरना पड़ेगा। ये सवाल मैंने बताया बिना देखा देखी आपने नहीं किया तो आपसे फिर अगली बार कभी नहीं होगा ये। जैसे इस सवाल को आप घर पे करने, कॉपी मत खोलना, सिर्फ किताब उतार लेना, रफ कॉपी निकालना और सवाल करने बैठना, जहां अटक गए तब कॉपी खोलो, यार मैं कहां पर अटकी, तो आपको पता चल जाएगा यहां पर मैं अटकी हूं। फिर उसके बाद पता चल जाएगा सवाल, फिर 2-3 दिन के बाद वापस उस सवाल को पकड़ो, एक बार वापस करो और बिना कहीं रुके सवाल हो जाता है, तो इसका मतलब आपका सवाल क्या है, हमेशा के लिए आप सीख गए। फिर उस सवालों को वापस कभी भी और सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद है, ये कौन सा सवाल था हमारा, 7वां सवाल। चलिए ये हम उतारने में ही दिया, आप उतारने लोगोगे तो क्या बहुत टाइम वेस्ट होता है, जैसे घर जाके उतारना ही है। इस बहाने मोबाइल भी मिल जाएगा, दोनों फायदे। लड़कियां क्या चाहे, लड़के क्या चाहे, मोबाइल। हाँ, अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8वां। 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के, कितने मीटर ऊंचे, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के, तो क्या करो ये 25 मीटर ऊंचा बना दिया। ये देखो हम कितने बड़े आर्टिस्ट है, एक झटके में 25 मीटर का भी बिल्डिंग बना लेते हैं, हम एक झटके से मीनार बना लेते हैं। अब बेचारे कुतुब मीनार बनाने में कितना समय लगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, और हम क्या करते हैं 1 सेकंड ये खींचा बन गया अपनी, देख लें। हाँ, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, स्तंभ कुछ नहीं, खंबा, वो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज दे रहा है, घबराना नहीं की। ये खंबा है अपने ए और बी, कितना, इसकी ऊंचाई कितनी है 25 मीटर। स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल निकालना, सवाल में के लिखने में पूछते क्यों, ऐसा ही ना। हाँ, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, हाँ इसको थोड़ा मैं इधर बना देता हूं। ये ए और ये बी, ये स्तंभ कितना ऊंचा है 25 मीटर। अब क्या कह रहा है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। अर्थात कि स्तंभ तो है ही, उसके अलावा क्या है मीनार, और मीनार स्तंभ से हमेशा क्या होगी, ऊंची होगी। यूं नहीं कि मीनार इसको बना दो, इतना मीनार को बना, इतनी मीनार बनाना मत, सवाल होगा नहीं। तो आपको क्या है, मीनार थोड़ी, ये मीनार ए बी और सी है डी, ये क्या स्तंभ, ये मीनार। अब सवाल क्या कह रहा है, पकड़ो इसे, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, अर्थात कि यहां से ये देखेगा, ये यहां से इससे उन्नयन कोण, इसका मतलब मीनार ऊंची है तो यहां से इसका उन्नयन कोण, और क्या कह रहा है ये मीनार के पाद का अवनमन कोण,
पाद का मतलब आधार, ठीक है ना। अब ये शब्द ऐसा आपको हंसी आती है, पर वो आधार भी लिख सकता था, पर वो लिखेगा नहीं, वो थोड़ा क्या कि पता नहीं गणित को क्या कर रखा है। यहां से इसी जगह से इसका उन्नील कोण और इसी जगह से इसका अवनमन कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है, समान है। देखिए भाई, ये लाइन बना रहा है, एक क्षितिज रेखा, समझे इसे, अर्थात कि यहां पर जो थीटा है, यहां पर जो थीटा है, ये उन्नयन कोण है, इसके लिए ये उन्नयन कोण है, क्लियर। यहां से उन्नयन कोण है, यहां से अवनमन कोण बनेगा तो थीटा यहां बनेगा, अर्थात ये और ये बराबर है, ये थीटा, ये भी कितना हुआ, थीटा, ये थीटा, जिसका मतलब ये भी क्या होगा, थीटा। ये उन्नयन और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। आगे क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस मीनार की। लेकिन मीनार की ऊंचाई आप सीधे नहीं ज्ञात कर सकते हो, एक चीज का ध्यान रखना, मीनार की ऊंचाई आप क्या कर, सीधे आप ज्ञात कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हो बताओ, क्योंकि मीनार रही ये, बात समझ आ गई, ये पूरी मीनार, इस मीनार को लेकर कोई 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, पर यहां से देखो, पर इस पूरी मीनार को लेकर नहीं बन रहा है। पहली चीज, न तो इसका आपको पता है, न इसका पता है, न इसका पता है, क्लियर। तो सबसे पहली चीज है, देखो अक्कल लगाने की बात है, यदि हमें ये पता चल जाए बीडी कितना है, ठीक है, सवाल को के प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। आप ये बीडी, आपको ये पता चल जाए कि ये बीडी कितना है, और बीडी पता कर सकते हैं, क्यों, देखिए त्रिभुज ए, बी और डी, ये भुजा दे रखी है, तो ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, तो ये और ये क्या होगी, समान। अब ये निकल जाएगी तो ये भुजा भी निकल जाएगी, ये भुजा आ जाएगी तो ये इसमें ये जोड़ लेना, और पता है ये भुजा कितनी होगी, 25 मीटर, और ये जैसे निकल जाएगी तो उसमें 25 जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, आपके मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप इसे थोड़ा समझना, ABCD, इसे नाम दे देते हैं अपन E। अब आगे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABD में क्या ज्ञात करना है, BD, ये ज्ञात करना है अपने, क्या दे रखा है, AB, ये बताओ BD क्या है, आधार, AB क्या है, लंब, आधार बटा लंब किस पे, कॉट थीटा में। यहां क्या कर दो, कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है, यहां पर थीटा ही है, यहां दे नहीं लिखा है, समान ही का इस पे दे नहीं लिखा है, तो कॉट थीटा की जगह क्या करो, कॉट थीटा ही रखो। BD की जगह BD अपॉन AB की जगह 25 मीटर। BD का मान क्या होगा, 25 कॉट थीटा। अब BD का मान 25 कॉट थीटा आया, ये देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है ना, इनमें घबराना नहीं, कोई बात नहीं, आ रहा तो आ रहा है, सीधी बात है, आपने कोई गलती किया तो आएगा वो। अब ये हो गई, BD का मान 25 कॉट थीटा आ गया। हमें पता है कि BD बराबर AE, अतः AE बराबर कितना आ जाएगा, 25 कॉट थीटा। ये कितना आ गया, 25 कॉट थीटा। अब कौन सा त्रिभुज लो, त्रिभुज AEC में, AE और C में, इसको ले रहे हैं हम। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, CE, तो CE क्या करो आप आगे लिख दो, ये C ऊपर लिख दो। क्या दे रखा है आपके पास, AE भी क्या करो लिख दो। CE आपके क्या है, ये क्या है, लंब। AE क्या है, आधार, लंब बटा आधार किस पे आता है, tan थीटा में आ रहा है, यहां क्या लिख दो, tan थीटा, क्लियर। tan थीटा का मान ये थीटा ही है, तो tan थीटा की जगह tan थीटा ही रहेगा, CE की जगह CE रहेगा। AE का मान कितना है यहां पर, 25 कॉट थीटा। CE का गुणा 1 से करो,
सीई बराबर tan थीटा 25 cot थीटा, अर्थात कि इस सीई का मान कितना आ गया, tan थीटा 25 cot थीटा। कहाँ गया अपना सवाल? हाँ मिस्टेक तो कोई नहीं की है। थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं ताकि इसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हाँ देखिए ये आ गया, सीई आ गया, समझिए इसे। सीई बराबर ये कितना है, tan थीटा 25 cot थीटा। tan थीटा को tan थीटा इंटू ये cot थीटा को इसके पास पे ला रहा हूं। cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसका विलोम को क्या होता है, 1/tan थीटा। cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू कितना है ये 25। tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कट गया। सीई बराबर कितना आ गया, 25 मीटर। ये भुजा कितनी आ गई आपकी, 25 मीटर। हमें बताया कि ईडी बराबर कितना है, 25। हम जानते हैं कि ईडी बराबर एबी, अतः ईडी का मान कितना होगा, एबी का मान कितना है, ये कितना है, खंबा कितना है 25, तो ईडी का मान कितना हो गया 25, इसका मान भी कितना हो गया 25। तो आपको सीडी का मान याद करना है। सीडी बराबर कौन कौन से मिलके बने, सीई प्लस ईडी, दोनों को जोड़ लो, 25 प्लस 25, सीडी बराबर कितना आ गया 50 मीटर। तो लिखना पड़ेगा, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ये जो लिखने का है ना, उसका भी आधा नंबर मिलता है, नहीं लिखने पर आधा नंबर कटता भी है। इस बात का क्या करना है, ख्याल करना है। चलिए लास्ट सवाल कर लेते हैं। नहीं ना, लास्ट सवाल क्या, 2 सवाल है अभी तो, खुश हो रहे होंगे। नहीं, लास्ट सवाल कर लेते हैं। तुम गर्दन पे क्यों बोल रहे हो, ये क्या है, अपन इसका अपन दूरदर्शन पे किसी पे लाइव प्रसारण नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे रूल 3 है। कहाँ पर, ट्यूशन में किस पे, 90 में। किताब में तो क्या है, किताब में वही है। कहाँ है, ये ये लाइन रूट 3 मेरे बीच का क्या जा रहा है, जो किताब है ये अपन वैसे ही करेंगे। एक ऊर्ध्वाधर छड़, सवाल नंबर 9 फिर से देखिए। एक ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई, क्या है ये, मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं आपको। और जहां पर भी जैसे ऊर्ध्वाधर है ना, आप सोचने लगे किसी ने ये बना दी, किसी ने, फिर हो गया काम। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का अनुपात, ये छड़ है ए और बी, ठीक है। अब इसकी छाया कहां पड़ेगी, जमीन पे। जमीन कहां पर है, जमीन की जगह होगी, इसमें क्या है ये। पर क्या कहना, देखिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई कितनी, उसकी छाया का अनुपात 1/3 है। ये छड़ है, ये इसकी क्या है, छाया है। इसको क्या करो, मिला दो। भुजा किसी की नहीं दे रखी है, इनका अनुपात कितना है 1/3। तो ये 1/3 है, तो जैसे इसे x मान लिया, तो 1/x का गुणा x से किया तो x ही आएगा। ये कितना अनुपात है इसका, √3, तो इसका गुणा x से करो कितना हो जाएगा, √3x। तो एक भुजा x और दूसरी भुजा कितनी हो गई, √3x। आगे क्या कह रहा था, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। यहां से जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो क्या करना है, आपको याद करना है। अब दोनों ही भुजाएं आपके सामने दे रखी है, ऊपर नीचे कैसे भी लिखो चलता है इसमें। जैसे इसमें AB अपॉन दूसरी कौन सी है
BC। AB क्या है? लंब। BC क्या है? लंब बटा आधार किसमें आता है? टेन थीटा में। या थीटा बीटा दे दे, उल्टा पूछा इस बार इसने। टेन थीटा की जगह टेन थीटा, AB की जगह x, BC की जगह 3x। इससे ये क्या हो गया? कट गया। टेन थीटा बराबर ऊपर कितना? 1/√3। टेन थीटा का किसका मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री। अतः थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इसका कितना आंसर होगा? 30 डिग्री। क्लियर? कल जो सवाल नहीं है वो थोड़ा मुझे पूछ लेना है, मैं बता दूंगा, ठीक है? जो कल जो मैंने बताया वो उनमें समझ में नहीं आया वो। सवाल नंबर लास्ट एंड फाइनल। ये फिर ऑप्शन टाइप 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर कल से बड़े शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? एक पहाड़ी का ढलान। चलिए बताओ, पहाड़ी का ढलान। पहाड़ी का ढलान कैसा होगा? सीधी बात है, मुर्गी ऐसे तो नहीं होती पहाड़ियां? नहीं होती नहीं, हमारे तो इधर ये जैसे रोशनी कहेगी मेरे कल्याणपुर में देख पहाड़ बिल्कुल सीधा है, मैं तो सीधा बनाऊं, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पर पहाड़ी का ढलान का है, तो ढलान का है थोड़ी देर के लिए। ये पहाड़ी का क्या हो गया? ढलान। हालांकि स्टेटिक पहाड़ी हो नहीं सकती, पर मान लेते हैं एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज ये मतलब ये जमीन, यहां से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक चलने में 500 मीटर चलना पड़ता है, 500 यहां लिखो या यहां लिखो? यहां से ढलान पे चढ़ेगा, इधर पहाड़ के अंदर घुस के तो चढ़ेगा नहीं वो। तो ये कितना मीटर हो जाएगा? ये चढ़ा तो ये, इसको क्या करो, इसको इससे मिला दो, ABC। 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? AB त्रिभुज ABC में ज्ञात क्या करना है? AB दे क्या रखा है? AC। AB क्या है? लंब। AC क्या है? कर्ण। लंब बटा कर्ण किसमें आता है? किसमें आता है? लंब बटा कर्ण साइन थीटा। किसमें आता है? ये आंखें या बटन है, किसमें आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। AB की जगह AB, AC की जगह 500। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। AB अपॉन 500। AB का गुणा इससे कीजिए, AB इंटू 2, 500 √3। AB बराबर 500 √3 अपॉन कितना हो गया? ये 2। अब देखिए इसका मान यदि पूरा इस पे आंसर में पूरा ही दे रखा होगा, आंसर में पूरा नहीं दे रखा, कितना दे रखा है देखो, पूरा दे रखा है 250 √3 दे रखा होगा। तो अब चलो इसे काट दो, ये 250, AB बराबर 250 √3। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 250 और √3। यदि फायदे में इसका पूरा निकालना होता है तो क्या करते हैं? √3 की जगह 1.732 ये मान रख देते हैं, पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं, काट कटा के आंसर निकाल ले आते हैं। पर आपका यही दे रखा है आंसर, जो भी ऑप्शन है ये सही है। तो ये कुल कितने सवाल हो गए अपने? 6 सवाल आज हो गए, 4 हमने कल किए थे। देखिए मैं बता दो भी आपको, मैंने इसके जस्ट बाद फिर मैं सबसे कठिन प्रश्न वाली तुम्हारी त्रिकोणमिति लूंगा। मैं कठिन है वो पढ़े, सरल पढ़ के भी क्या करेंगे? सरल तो तुम खुद पढ़ सकते हो, और सरल तो कोई भी टीचर बार बार पढ़ा भी देगा। तो अपन क्या करेंगे? पर इसमें देखिए मेरा यही कहना है कि तुम अभी ये मत देखो कि स्कूलें चल रही है नहीं चल रही है, इतना तुम क्यों सोचते हो? तुम तो ये देखो कि तुम्हें एग्जाम देना है,
और अंतिम बार ये 10वीं बोर्ड होने वाला है। क्लियर? और ये नहीं होना ही चाहिए मैं कहूँ। और ये मैंने ये भी कहा है कि इस बार तो आपके लिए हमने नया माइलस्टोन सेट कर दिया। पहले तो ये कहते थे कि 94-95% ले आओगे तो आप आज तक के टॉपर बन जाओगे, पर अब टॉपर कितना है अपना 96.33, मतलब आपको 97% लाने हैं। अब आप में किसी में वो कैपेसिटी हो तो ये बताना है कि 97%। देखो यदि जिस समय पहली बार जो 90 लाया था बहुत ज्यादा लगे थे, दूसरी बार कोई 92 लाया तो और ये गजब हो गया, 94 लाया तो गजब। यदि 90 भी आ सकते हैं और बच्चे 96.33 भी ला सकते हैं तो फिर 97 भी आ सकते हैं, 98 भी आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो टॉपर है वो 100% वाला भी है। वो भी तुम्हारी तो इंसान, तुम्हारी तो 2 आंखें उसकी, तुम्हारे चश्मे लगे उसके नहीं लगे होंगे, इतना ही फर्क होगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी। अब आप क्या करोगे कि 10 के 10 सवाल वापस जाके करोगे। अभी आपके पास ठाले फूलो बिल्कुल काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करना है, आप एक काम करना, पहले सभी सवालों को देख लेना, फिर सिर्फ किताब अपने पास रखना, कॉपी लेना, जो सवाल आपने न तो मोबाइल देखना है न कुछ नहीं, और सीधे 1 से लगा के 10 तक यदि ये सवाल यदि आपके 10 सवाल यदि आपसे 2 घंटे में हो जाते हैं, 2 घंटे भी नहीं 10 सवाल है, इसका मतलब 1 घंटे में, ये सभी सवाल 1 घंटे में आप आराम से फास्ट यदि कर लेते हो तो इसका मतलब कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। कल से जो इसके लंबे सवाल आएंगे वो पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी तक आप में से मुझे किसी ने होमवर्क बताया नहीं था, मैंने इसलिए क्वेश्चन बता दिए, पर मैं ये चाहता हूं कि ये 10 के 10 सवाल आप अपनी कॉपी पे उतार के मुझे फोटो सेंड कर देंगे व्यक्तिगत। इज इट क्लियर? जो सुन रहे हो, जो भी बाद में यूट्यूब पे मुझे सुनेगा, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। यहाँ तो 2-3 बच्चे, क्योंकि कोई सामने और पढ़ाने में ठीक रहेगा इसलिए 2-3 को बुला दिया, बाकी तो सबको घर बैठ के ही पढ़ना है। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। फोटो लो। कर भी नहीं देता बहुत कुछ। मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया।